सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी की लीला छोटे बड़े वृद्ध युवा सबको उनकी लीलाएं मनमोहक हो गईं। जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता थी उस प्रकार राम उसका लीला करते थे। वृद्ध होते थे उनका मन जीतते थे, बच्चों का मन जीतते थे, माताओं का, स्त्रियों का, सबका उन्होंने मन जीता। अब रामचंद्र जी की दिनचर्या देखिए क्या थी। वो उठते ही मान क्या करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आय सुमांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। अब देखिए, भगवान रामचंद्र जी रघुनाथ जी प्रातः काल उठते ही भगवान माता पिता के और गुरुओं की मस्तक नवा करके और उनके आज्ञा लेकर नगर का काम करते थे। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते थे कि इतना संस्कार, इतना इतना अपने आप उनके अंदर इतना वो था। तो भगवान इस सब लीलाओं को देख देख कर हर इंसान, हर लोग टकटकी लगाए के भगवान रामचंद्र जी को देखते थे। उनके इस अद्भुत रूप को, अद्भुत नैतिकता को, अद्भुत ज्ञान को देख करके सभी प्राणी खुशी होते थे। दोहा नंबर 205 में है, व्यापक सकल अनिज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गा गा कर, बखान कर कहा। उन्होंने कहा, शिव जी ने माता पार्वती से, और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से बोल रहे हैं, और गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से ये कथाएं कह रहे हैं। ये कथाओं का कई लोग इस कथाओं को बोले हैं। तो अब देखिए, महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम, पवित्र आश्रम था उनका। अब उन्होंने सब चरित्र गाकर उन्होंने सुनाया। अब आगे कथा है कि मन लगाकर इसको सुनो। ज्ञानी मुनि विश्वामित्र वन में आश्रम, पवित्र आश्रम जान करके बसते थे। जप जहाँ जप यज्ञ जोग मन करहीं, अति मारीच अबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। अब देखिए, मुनि ने, जहाँ वे मुनि जप तप योग यज्ञ करते थे, मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। वो लोग इतना यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, मुनियों को परेशान करते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी रहते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु करहि न निश्चर पापी। गाधि के पुत्र विश्वामित्र